सा। एंड यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। आप जिस भी रीज़न से फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। एंड इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और एलपीटी। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मेंस में 4 और एलपीटी आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आपको उस रीजन की लैंग्वेज आती है या नहीं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस एग्ज़ाम में मिलता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। एंड बाकी पीओ वाले एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है कि 2 स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं, बट फिर काफ़ी लोग इंटरव्यू की वजह से रह जाते हैं। मतलब आप जर्नी के बहुत करीब आ गए हो, देन वहाँ से आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास ये नहीं है, जिस वजह से एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी हो जाता है पीओ एग्ज़ाम से। एंड प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 30 मार्क्स एंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स। क्वांट्स में आते हैं 35 क्वेश्चंस ऑफ 35 मार्क्स, इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स। एंड रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चंस ऑफ 35 मार्क्स, इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 20 मिनट्स। तो हमें टोटल टाइम जो मिलता है वो है 60 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चंस हैं 100 एंड टोटल मार्क्स भी 100 है। तो ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क। एंड जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप। एंड जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग होता है, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें स्पीड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी स्पीड अच्छी है तभी हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो पाता है। तो एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की, और इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। मतलब आपको इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप की अगर क्वांट्स थोड़ी सी वीक है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके मार्क्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहता है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती है। एंड मेंस में इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स भी आती है। क्वेश्चंस इसमें 50 आते हैं और 50 मार्क्स एंड इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 25 मिनट्स। एंड इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, इसका टाइम ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। क्वांट्स में 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, इसका टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 60 मार्क्स एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स। तो टोटल हमारे क्वेश्चंस आते हैं 190 ऑफ 200 मार्क्स एंड जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स 40 मिनट्स। एंड जो हमारा मेंस एग्जाम होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, फाइनल सिलेक्शन हमारा मेरिट बेस्ड पे जाता है, मेरिट बेस्ड पे होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स ही। एंड मेंस में हमें स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी प्लेज अ मेजर रोल सारे भी बैंकिंग एग्जाम्स में। हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए एंड क्लैरिकल में हमारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो क्लैरिकल एग्जाम्स आते हैं उनमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्पीड की वजह से काफ़ी सारे सिलेक्शंस रुक जाते हैं। तो इसमें हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर डेली इंग्लिश को 2 से ढाई घंटा भी देते हैं ना तो इंग्लिश में स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर डेडिकेशन के साथ 2 से ढाई घंटे पढ़ा तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है इंग्लिश में, एडिटोरियल की क्लास करनी है, नॉवल रीडिंग करनी है। एडिटोरियल किसी भी हालत में मिस नहीं करना। एडिटोरियल आप यूट्यूब से कर सकते हो, किसी भी टीचर से। मैं निमिषा मैम से करती हूँ एंड अगर आप निमिषा मैम को फॉलो करेंगे तो उनकी स्किमिंग भी मत स्किप करना, वो भी करना, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए स्किमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नॉवल रीडिंग कर सकते हो फ्री टाइम में, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होगी। और ग्रामर प्लस प्रैक्टिस, ग्रामर यूट्यूब से कर सकते हो, वहाँ पे भी एक ग्रामर की निमिषा मैम की वीडियो है 12 आवर्स की, वहाँ से आपकी ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड प्रैक्टिस करनी है सेम चीज़ की, जो भी पढ़ा ग्रामर में, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एंड जो भी चीज़ें पढ़ी, स्टार्टिंग में आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे टॉपिक्स की। और बुक्स हैं इंग्लिश के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इससे आपके ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड इसमें आपको 10 to 12 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे ग्रामर के। और वोकैब प्रोडिजी, वोकैब प्रोडिजी ये
अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यू कैन बाय, बट अगर आपको बाय नहीं करनी है तो आप एडिटोरियल में जो भी आपको वोकैब समझ नहीं आ रही है या फिर आपको नहीं पता जो वर्ड्स, आप उनको नोट डाउन करके उनका रिवीजन कर सकते हैं। आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं, उसमें आप सारे वोकैब नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आरसी। आरसी प्रीलिम्स में आता है 7 to 8 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स तक का आता है कभी कभी। तो आरसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना बहुत ज़रूरी है एंड डेली प्रैक्टिस भी करना आरसी के साथ में। पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, फिलर्स एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो कभी कभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाते हैं वो। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली ये, हाँ स्पेशली तो कुछ भी नहीं, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो डेली अगर आपको आरसी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप डेली एक आरसी उठा लो कहीं से भी, पुरानी क्लासेस देख लो यूट्यूब पे, वहाँ से आरसी प्रैक्टिस कर लो। अगर पैराजम्बल डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सेम पैराजम्बल के लिए करो। आपको जो भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहो। तो आप इंग्लिश के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं निमिषा मैम को। एंड निमिषा मैम काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ाती हैं तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको मैम का समझ नहीं आना तो आप कोई दूसरे टीचर्स भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। आपको जिनका भी समझ आ रहा है आप वहाँ से पढ़ो। एंड पेड क्लासेस के लिए आप परफेक्शन की क्लासेस कर सकते हैं निमिषा मैम की, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है शायद इंग्लिश का यूट्यूब पे, तो आपको मे भी ख़रीदना पड़े कहीं पेड कोर्सेज, तो आप निमिषा मैम का बाय कर सकते हैं। एंड वोकैब रीडिंग करनी है डेली 20 मिनट्स, ये स्किप नहीं करना, बिकॉज आप एडिटोरियल में जो भी वोकैब पढ़ोगे आप उसका रिविज़न नहीं करोगे तो आपको कोई भी वोकैब समझ नहीं आएगी। एंड वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट के लिए, तो वोकैब पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस करनी है सेक्शनल टेस्ट से और टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट आपने जैसे एक दिन आरसी उठा लिया, देन नेक्स्ट डे पैराजम्बल, फिर थर्ड डे फिलर्स, आप अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शनल में आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। तो क्वांट्स में सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। आई नो क्वांट्स बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, मुझे भी लगती थी स्टार्टिंग में, बट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्वांट्स को स्किप तो नहीं कर सकते हैं, तो क्वांट्स पढ़नी पड़ेगी एंड बार बार प्रैक्टिस करते करते आपकी क्वांट्स भी एवरेज हो जाएगी। सो डोंट वरी, बस क्वांट्स करते रहो, स्किप मत करो कि डिफ़िकल्ट लग रही है तो आज नहीं पढ़ेंगे। डेली पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो, बट यस स्किप नहीं करना है। तो क्वांट्स में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, शुरू से एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 1-2 महीने लगा लो या फिर कितना भी टाइम आप ले लो, बट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, इसका अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। एंड आप पेड बैच से कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। अगर आपको पेड बैच बाय नहीं करना तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। और एक प्लेलिस्ट है इसके बारे में, मतलब मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी अपने बेसिक्स यहीं से क्लियर किए हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये है कौशिक मोहंती सर की एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपको फ्री पढ़ना हो यूट्यूब से तो। और टेबल्स याद होनी चाहिए आपको 1 to 30 एंड स्क्वायर्स 1 to 50 याद होने चाहिए एंड 1 to 100 आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे स्क्वायर्स हमें निकालने हैं। और क्यूब्स 1 to 30 ये भी याद होना चाहिए। फ्रैक्शंस टू परसेंटेज ये भी याद होना चाहिए। ये सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ताकि आप डेली रीड कर सको इनको। देन प्री मैथ स्पीड मैथ्स की 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इजीली वो मार्क्स स्कोर कर सके। तो उसके लिए डेली हमें 20 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 सिंप्लीफिकेशन के, 25 अप्रॉक्सीमेशन के। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एंड 5 DI भी सॉल्व करनी है डेली। और प्री की DI कुछ इतनी बड़ी होती नहीं है, छोटी छोटी सी DI होती हैं, सिर्फ कैलकुलेशन वाली ही होती हैं, तो डेली 5 वो भी प्रैक्टिस करने हैं एंड 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक के प्रैक्टिस करने हैं। तो 25 मार्क्स हमारे यहाँ से बनते हैं DI एंड स्पीड मैथ से, और 10
to 12 यहाँ से अरिथमेटिक से प्रैक्टिस अच्छे से करनी इन सब चीज़ों की। और इसका मैंने ना टेलीग्राम चैनल पे एक नहीं बहुत सारी चेकलिस्ट शेयर करी हुई हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें उस चेकलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। देन आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से काफ़ी लोगों को डर लगता है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम वर्क एंड वेजेस। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज एंड एजेस। ये टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं। कुछ और भी चैप्टर्स हैं जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एंड मैचुरेशन, प्रोबेबिलिटी, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इनफ है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से अच्छे से अपना इनका बेसिक्स क्लियर करना है। एंड अगर आपके पास टाइम है अभी तो उन चैप्टर्स को भी पढ़ लेना। एंड टीचर्स आप फॉलो कर सकते हो आशीष अरोड़ा सर को, कौशिक मोहंती सर को। आपको जो भी टीचर सुटेबल लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ आए। बट अब टीचर एक को ही फॉलो करना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज सबकी अप्रोच अलग होती है पढ़ाने की। तो आप एक ही टीचर को फॉलो करना, भले ही आप टाइम ले लो कि आप डिसाइड करने में कि आपको कौन सा टीचर सही लग रहा है। वो बुक्स तो मतलब बुक्स तो आप कोई ऐसी है नहीं, बिकॉज बुक्स में लिमिटेड कंटेंट रहता है, तो आप पीडीएफ से एंड यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करना, वो काफ़ी है। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और स्पीड प्रैक्टिस के लिए आप स्मार्ट कीड़ा स्पीड ड्रिल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही अगर स्मार्ट कीड़ा स्पीड ड्रिल को फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी बूस्ट हो जाएगी। एंड वहाँ पे विद टाइमर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस। आप चेक कर सकते हैं उनका वेबसाइट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं, टॉपिक टेस्ट देना है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस करना, देन उसके बाद सेक्शनल टेस्ट पे आप जंप कर सकते हैं। सो क्वांट्स में सारा कुछ इतना ही है, बस आपको शुरू से ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एंड क्वांट्स आई नो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, बट डोंट गिव अप। आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहो जितना आपको पढ़ना है। एंड कोशिश करो कि आपका मतलब 2 महीने में हो जाए कंप्लीट सिलेबस, देन उसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। एंड रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पजल्स। आपको 50 to 55% मार्क्स यहीं से मिलेंगे पजल्स से, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है एंड अच्छे से पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आप शुरू में पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंकुश सर की एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है 1000 पजल सीरीज़ की, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पजल्स के। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरू में सारे पजल्स। आपको ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करनी है, इसमें सारे प्री के आपको पजल्स मिलेंगे। देन टीचर्स आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो, सौरभ सर को फॉलो कर सकते हो, पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो। आप जो भी टीचर आपको सही लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। सारे टीचर्स सेम पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है अच्छे से। एंड आपको रीजनिंग के लिए कोई पेड बैच बाय करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं रीजनिंग के, तो आप वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी वहीं से कर सकते हैं। एंड बाकी चेकलिस्ट वगैरह वो सब शेयर होती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हैं कोई भी पीडीएफ। तो इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। पजल्स आता है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। देन उसके बाद बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिलॉग्स में आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कन्फ्यूजिंग टाइप का, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उसकी, मतलब 20 से 30 क्लासेस कर लोगे ना बेसिक की, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एंड जो भी उसमें कंसेप्ट हैं उनको आप नोट डाउन कर लो एक कॉपी में या फिर किसी पेज में, एंड अपनी जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके पास में ही लगाना, ताकि आप जब भी सिलॉग सॉल्व करो तो आपको हेल्प मिल जाए उस। देन प्रैक्टिस के लिए आप शुरू में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। टॉपिक वाइज रीड करना स्टार्ट करना, पजल्स तो खैर डेली बेसिस पे करना। एंड बाकी जो ये
टॉपिक्स हैं इनको मतलब ऑल्टरनेट डे पे करते रहना। सेक्शन मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में तो आपको फुल मॉक लगाना है। एंड कुछ टॉपिक्स आपको लगते हो कि आपको इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो उनका टॉपिक टेस्ट आप लगा सकते हो। एंड मैंने चेकलिस्ट भेजी हुई है टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग की भी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेंस में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आती है बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स भी आती है और करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो। एंड स्मार्ट कीड़ा का एक सीए मॉक ड्रिल आता है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ रीड करने के बाद वहाँ पे आपको विद टाइमर एक टेस्ट मिलेगा, सेम पीडीएफ के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस वजह से आपने जो चीज़ पढ़ी है उसकी आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड तो चांसेस बढ़ेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहे लंबे टाइम के लिए। एंड स्टैटिक जीके, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बट येस अभी लास्ट ईयर्स में एसबीआई में काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस आए थे, तो इस पर भी फोकस देना पड़ेगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स वीडियो लेक्चर्स कराते हैं डेली बेसिस पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ से। सो इतना ही है। एंड इसके जो टीचर्स आप फॉलो कर सकते हैं वो है कुश पांडे सर एंड आशीष गौतम सर एंड भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो आपको जनरल अवेयरनेस जो है ना वो मेंस के 6 मंथ्स बिफोर का पढ़ना है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, बस इतना पढ़ लेना। आप इतना अच्छे से कर लेना तो अच्छा स्कोर आ जाएगा जनरल अवेयरनेस में। एंड इसमें भी कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेली पढ़ते रहना, बिकॉज फिर वीकली पीडीएफ और इन सब के चक्कर में बहुत बर्डन हो जाता है। आप वीकली पीडीएफ कर सकते हैं संडे को, बट उस दिन रिवाइज कर लेना सेम चीज़ का, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी चीज़ें याद रखने में। सो इतना हमारा सिलेबस था जो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो है ये, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, बट जर्नी के थ्रू आउट जो हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उन्हें हमें फेस करना आना चाहिए। लाइक पेशेंस, हमारा उन सबका सिलेक्शन हो रहा होगा, सबके प्रीलिम्स मेंस निकल रहे होंगे, अगर हमारा नहीं निकल रहा है तो हमारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा भी निकलेगा, एंड यस अपने टाइम पे मेरा भी निकलेगा। इतना हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी। हमें डेली पढ़ना है। आई नो कि हम हर दिन 10 to 12 आवर्स नहीं पढ़ सकते, कभी कभी हम 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम 4 भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यस कंसिस्टेंसी दिखानी है, पढ़ना है डेली। ये नहीं कि आज कल हमने 12 आवर्स पढ़ा था आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे हम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। एंड देन टू डू लिस्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत हम स्टार्टिंग में बिना टू डू लिस्ट के पढ़ते हैं, जिस वजह से ना हमें पता नहीं चल पाता कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो मतलब हम एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करते हैं। बट अगर हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम पढ़ाई अपनी ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, हमें पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था। अगर हमने मॉक टेस्ट दिया था कल तो हम वहाँ पे अपने स्कोर लिख सकते हैं कि कल मेरे इतने स्कोर आए थे, देन आज मैंने वो टॉपिक पढ़ा एंड उसके बाद मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ तो आज मेरा इतना आ गया। तो टू डू लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। एंड टू डू लिस्ट बना के ना हम बहुत एफिशिएंटली पढ़ते हैं, हमें पता रहता है कि अगर हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमें परफेक्शन पढ़ना है, अगर परफेक्शन की क्लास कंप्लीट हो गई देन हमें रीजनिंग पढ़ना है। तो टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। देन प्रैक्टिस, जो भी हमने वीडियो लेक्चर्स आज देखे हैं क्वांट्स में तो उसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हमने क्वांट्स में आज टाइम वर्क इन डिस्टेंस पढ़ा तो उसका हमें पीडीएफ से प्रैक्टिस भी करनी है, उसकी 20 to 25 क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस भी करना है। एंड देन पॉजिटिव एटीट्यूड, ये होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम पढ़ रहे हैं एंड हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो वो सारा वेस्ट है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं एंड हमें लग रहा है कि यार दिन भर कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अफेक्ट करती हैं। इसलिए स्टे पॉजिटिव, आप पढ़ो एंड अपने माइंड को बार बार बताओ कि यस मैं पढ़ रही हूँ एंड मेरा सिलेक्शन होगा।
तो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये चीज़ रहती है कि यस मैं पढ़ रही हूँ तो होगा। एंड आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है ना, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो ना आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ पकड़ के बैठ जाएगा एंड आपको समझ भी नहीं आएगा जो चीज़ आप पढ़ रहे हो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ यस मैं पढ़ रही हूँ, मैं समझने की कोशिश करूँगी एंड मुझे समझ आएगा। तो आपका माइंड ना उन चीज़ों को रखेगा माइंड में। सो ये सब चीज़ें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड लक फॉर योर जर्नी एंड गिव योर बेस्ट। आई नो अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, आप और मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।